व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नब्बिल उम्मी व आलिहि तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। मोहतरम सामईन नाज़रीन, आज हम दुरूद सलाम की फ़जीलत का सेकंड एपिसोड आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। कल आपने समाअत फरमाया था, मुफ्ती साहब ने बहुत ही डिटेल के साथ आपके सामने गुफ्तगू रखी है। जब ज़ात की अहमियत उनके नज़दीक मोतबरियत रहती है, जिस किसी के पास ज़ात की अहमियत होती है तो उसकी बात की भी अहमियत होती है। जिस किसी के पास ज़ात की मोतबरियत रहती है उसकी बात की भी मोतबरियत रहती है। जिस किसी के पास ज़ात की इम्पोर्टेंसी रहती है उसके पास बात की भी इम्पोर्टेंसी रहती है। बताना मकसद यही है कि दुरूद सलाम की जो टॉपिक है, जो उन्वान है, ये उन्वान तौहीदी उन्वान है, ये उन्वान कुरान का उन्वान है, ये उन्वान खुदा का उन्वान है और ये हर एक मकतब फ़िक्र अल्लाह ताला की ज़ात की अहमियत रखता है और अल्लाह ताला की ज़ात को मानता है। तो उनको चाहिए कि वो लोग बात की भी इम्पोर्टेंसी, बात की भी मोतबरियत रखें और दुरूद सलाम की जो फजीलत है, जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में उसकी अज़मतें मालूम होती हैं। ये अमल बंदों का अमल नहीं है, ये खुद खुदा का अमल है। इस अमल में ला शरीक है अपनी शान के मुताबिक। आइए नाजरीन, अब हम ये नेक्स्ट दूसरा एपिसोड आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और मुफ्ती साहब दुरूद सलाम की फजीलत पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कल आपने जो सुना एपिसोड 1 में, उसकी ख़ास हाईलाइट पॉइंट शेख नवेद ने पेश किया। हमारा ये पॉडकास्ट दर हकीकत माह रबीउन नूर की तैयारी के लिए है। रबीउल अव्वल शरीफ आमद बहार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम तैयार कर रहे हैं और ख़ुद तैयार भी हो रहे हैं कि हम क्या पेश करें बारगाह रिसालत में। क्या हम आखिर पेश करें तो वही पेश करें जो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है। ज़ात की अहमियत जिस के दिल में होगी, बात की अहमियत उसके दिल में होगी। खुदा की ज़ात हर मकतब फ़िक्र के यानी हर जमात के पास जब मोतबर है, खुदा की ज़ात को, तौहीद को सब मानते हैं, तो लाजिम है कि खुदा की ज़ात यानी खुदा की बात भी मानी जाए। दुरूद सलाम ये हमारी एक्टिविटी नहीं, ये खुदा की ज़ात की एक्टिविटी है। सुभानअल्लाह। लिहाजा ज़ात का मोतबर होना दलील उसकी है कि दुरूद सलाम पर कोई एतराज़ न किया जाए। एतराज़ करना ये दर हकीकत तौहीद पर एतराज़ है और आपके अंदर, एतराज़ करने वालों के अंदर, इसका मतलब ज़ात खुदा की मोतबरियत नहीं है, ज़ात खुदा की अहमियत नहीं है। ये बहुत अहम बात आपने हाईलाइट किया।
आज हम दूसरे पार्ट में अल्लाह ताला और फरिश्तों की जो सलात है, या सल्लूना में जो सलात है कि बेशक अल्लाह और सारे फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, तो सलात का माना क्या है, आज हम डिक्शनरी और लुगात अरब और अहादीस के ज़रिए से दूसरे एपिसोड में हम इसको वाज़े करेंगे। इमामुल लुगात सन 502 हिजरी, आप समझे कि 900 साल पुराने इमाम, सुभान अल्लाह। अल्लामा हुसैन इब्न मोहम्मद रागिब अस्फहानी मुतवफ़ी 502 लिखते हैं कि अल्लाह ताला जो रसूल और मुसलमानों पर सलात पढ़ता है, वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 में जो है, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, कि ईमान वालो वो अल्लाह तुझ पर दुरूद भेजता है और उसके सारे फरिश्ते दुरूद। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सलात का माना क्या है। अल्लाह ताला जो रसूल और मुसलमानों पर दुरूद पढ़ता है, उसका माना वो उनकी हम्दो सना फरमाता है। अल्लाह ताला जो रसूल और मुसलमानों पर सलात पढ़ता है, सलात का माना क्या है, हम्दो सना, और उसका तज़किया फरमाता है। समझे आप, यानी हुजूर की तारीफ करता है और मोमिनों का तज़किया करता है। सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों पर सलात पढ़ते हैं, उसका माना है आप उनके लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरिश्ते जो सलात पढ़ते हैं, उसका माना है वो मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। तो 3 मफ़हूम हुआ। सलात की निस्बत अगर अल्लाह की तरफ कर रहे हैं कि अल्लाह सलात पढ़ रहा है, तो किस पर पढ़ रहा है? अगर नबी पर पढ़ रहा है तो नबी की ताज़ीम, नबी की अजमत, नबी की सना बयान कर। सुभान अल्लाह। और अगर मोमिनीन पर वो है पढ़ रहा है, तो गोया मोमिनीन के दिल को साफ कर रहा है, जुल्मात से नूर की तरफ निकाल रहा है। सुभान अल्लाह। समझ रहे? हाँ। और सलात जो फरिश्ते पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या माना है? तो फरिश्ते के सलात का माना है कि वो मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग। क्या बात है यार, कॉन्सेप्ट ऑफ सलाह समझिए, यानी दुरूद का कॉन्सेप्ट। कौन मोमिन है यार जो इस पर एतराज करते हैं? अफसोस की बात है। फरिश्तों को क्या जरूरत है कि वो आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें? क्या जरूरत है? मगर चूंकि दुरूद का खास ताल्लुक अल्लाह पाक ने अपने से रखा है, तो उसके स्ट्रांगनेस को फरिश्ते समझते हैं। क्या बात है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुरूद उम्मत की तरफ, हाँ, दुआ करते हैं उम्मत के लिए, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ये माना है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उम्मत के लिए दुरूद पढ़ते हैं, माने उम्मत के लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। अल मुफरदात जिल्द 2 सफ़ा नंबर 374, मक्का मुकर्रमा का एडिशन। काजी अयाज बिन मूसा मालिकी 544 लिखते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलात पढ़ते हैं, उसका माना है वो उन पर बरकत नाजिल फरमाते हैं। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह बरकत नाजिल फरमाता है और फरिश्ते बरकत नाजिल फरमाने की दुआ करते हैं। क्या बात है यार, दुआ करते हैं फरिश्ते नबी पर। हाँ, यानी ए अल्लाह मेरे हबीब को इतना बाबरकत बना दे कि वो बरकत का सदका हमें मिले, उम्मत को मिलेगी। ये सब मैं मतलब अब देखें, 900 साल पुराना इमाम जो कुर्बे जमाना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे नबवी से ताल्लुक रखते हैं, कुर्बे अहदे नबवी से ताल्लुक रखते हैं, ताकि आप बरेली निजामी सोच के साथ ये एक्टिविटी न सुने। आप यही हम बताना चाह रहे हैं, अपने पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि उम्मत को उन सिलेबस से करीब किया जाए जो वाकई इस्लाम का सिलेबस है। सलफी तलफी बोलना बहुत आसान है, लेकिन असलाफ से जोड़ना आसान नहीं है। असलाफ से कुनु मा सादिकीन का कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, वो सच्चे जो हमारे असलाफ है वाकई में। आज जो भी एक्टिविटी देख रहे हैं आप, बस अपने एतबार से देख रहे हैं, उम्मत की भलाई का कहां सोच रहे हैं आप? मुरीद भी आज मुराद बने हुए हैं, जबकि मुरीद की मुराद होते थे मुर्शिद, लेकिन आज मुर्शिदों की मुराद बने हुए हैं मुरीद। ये नहीं होना चाहिए। उम्मत की भलाई ये किस्में है, एक शान ही अल्लाह पाक ने अपने हबीब की बताया, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कि ये इतने आला रसूल हैं कि तुम्हारा तकलीफ में मुब्तला होना
इस रसूल को तकलीफ में मुब्तला कर देता है, गमजदा हो जाते हैं ये रसूल अगर उम्मत को तकलीफ होती है। लेकिन आज मोब लिंचिंग हो रही है हमारे मतलब उर्स में शरीक होने वालों को, एक जुमले में नहीं दुआइयां निकल रहे हैं। बताइए, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, मदद फरमाए। खैर, तो बरकत नाजिल। मुबर्रद ने कहा कि सलात का असल माना है रहमत, बस अल्लाह के सलात पढ़ने का माना है वो रहमत नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, वो रहमत नाजिल। एक नुक्ता दो, रहमत पर रहमत नाजिल फरमाता है। हुजूर तो सरापा रहमत है ना, अब उस पर रहमत नाजिल फरमाता है, क्या मतलब है इसका? हबीब आपकी तो जात ही रहमत है, इतनी हम आपको रहमत का मेयार बनाएंगे कि उम्मत लेते लेते थक जाएगी, आपकी रहमत कम ना होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरिश्तों के सलात का माना है कि वो मुसलमानों के लिए अल्लाह से रहमत तलब करते हैं, मौला उम्मत मोहम्मदिया पर रहम फरमा। क्या बात है। इस सिलसिले में यह हदीस भी देखें आप, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज की जगह बैठा रहे और बेवुजू ना हो, बावुजू नमाज पढ़ रहे थे जी, पढ़ के बैठे हैं आप, नमाज मुकम्मल हो गई और बैठे हैं, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। बाप सुभान अल्लाह, ए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह उस पर रहम फरमा। नमाज के लिए इंतजार कर रहा है वो। नहीं समझे, हम नमाज पढ़े जी, पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद, अच्छा अब इससे एक और नुक्ता दे रहा हूं, ये जो सडनली भागते हैं ना, देखते होंगे आप लोग, सलाम फेरते ही फटफट फटफट जो भागते हैं, जी। हुजूर फरमा रहे हैं नमाज पढ़ने के बाद बैठा रहे, सुभान, वो जितने देर तक बावुजू बैठा रहेगा उतनी देर तक फरिश्ते उनके लिए दुआए मग़फ़िरत, दुआए रहमत करेंगे। अरे सुभान अल्लाह, वाह वाह। नमाज के ये जमात वाले इबरत पकड़े, क्योंकि जानते हैं ये हदीस किसमें है। सही बुखारी हदीस नंबर 659, सही मुस्लिम हदीस नंबर 649, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 9363, यानी बुखारी और मुस्लिम मुत्तफ़क़ अलैह दोनों हदीस है। मैं इससे नुक्ता को हाईलाइट आप भी करें इसको, कि जो लोग सलाम फेरते ही भाग जाते हैं, बताइए लानत कहते हो कि अरे फरिश्ते, मैं तो इंतजार कर रहा था कि तू बैठेगा तो तेरे लिए दुआ करूंगा। ये अहले सुन्नत व जमात की किस्मत में अल्हम्दुलिल्लाह सलाम फेर कर वजीफा करते हैं, वजीफा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज नहीं पढ़ते लेकिन बैठते हैं और बावजू बैठते हैं बेशक। और नबी वही कह रहे हैं कि नमाज पढ़ ले और जितने देर तक आप बावजू बैठे हैं फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। क्या बात है, मग़फ़िरत की और रहमत की। सुभान अल्लाह। अबू बकर कुशैरी ने कहा, जब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और पर सलात पढ़े तो उसका माना है रहमत नाजिल फरमाना, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात पढ़े तो उसका माना है आपकी ज्यादा इज्जत अफजाई और तकरीम करना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब यहां पर एक खास बात कह रहा हूं, एक है इमाम अबुल आलिया जो हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। शेख अबुल आलिया ने कहा कि अल्लाह के आप पर सलात पढ़ने का माना यह है कि फरिश्तों के सामने आपकी हम्दो सना बयान करना, और फरिश्तों के सलात पढ़ने का माना है दुआ करना। इसको नहीं समझे आप? अल्लाह नबी पर दरूद पढ़ता है, इमाम बुखारी के उस्ताद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फरिश्तों को ऑर्डर फरमाता है, फरिश्तों महफिल सजाओ, हाँ महफिल सजाओ, सज गए। सारे फरिश्ते सामईन हैं और खुदा अपनी शान के मुताबिक खतीब है। सुभान अल्लाह, खतीब है मगर उस खिताबत का उन्वान है सनाए मोहम्मदी। सुभान अल्लाह, ये इमाम बुखारी के उस्ताद का अकीदा है। अब आप बताइए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत वाली महफिल में, दुरूद वाली महफिल में बैठना और सुनना, ये गोया फरिश्तों वाली महफिल में आप बैठे हैं, और सनाए मोहम्मदी अगर कोई मुकर्रिर बयान कर रहा है तो ये अल्लाह पाक की सुन्नत बयान कर रहा है, और जो बैठे हुए फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये किनका नजरिया है? इमाम बुखारी के उस्ताद। क्या बात है, अबू आलिया, इमाम अबुल आलिया। सही बुखारी तफसीर सूरह अहज़ाब
बाब नंबर 10, हमने बुखारी से यह हवाला दिया है। मैं समझता हूं कि ये जुमला सुनकर कहीं बुखार ना आ जाए, लेकिन मैं कहता हूं भाइयों, कोई काम नहीं आएगा। अहले सुन्नत व जमात में अगर आपको कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है तो आप उस गड़बड़ी करने वालों को कोस सकते हैं। अहले सुन्नत की रियलिटी को समझिए। अहले सुन्नत की रियलिटी ये है जो हम पेश कर रहे हैं। अगर आप गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं तो सही पेश करने वालों को इनाम भी तो दो, जजा भी तो दो। आप गलत का भी इल्जाम हम पर थोप दे रहे हो। अहले सुन्नह वल जमा ये है जो हम पेश कर रहे हैं कि बज़्म मुहम्मदी में शिरकत फरिश्तों की सुन्नत और बज़्म मुहम्मदी में खिताबत खुदा की सुन्नत। सुभान अल्लाह। और उस बज़्म में भी खिताबत का उन्वान अज़मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सलाम पढ़ने का जिक्र है वो भी तो है ना, दुरूद और सलाम दोनों है ना। तो दुरूद बता रहे थे, अब तक सलाम पढ़ने का जिक्र है, उसके भी 3 मानी बताए गए। सलाम का माना भी यह है, ये दुआ की जाए है कि आपके लिए सलामती हो और आपके साथ सलामती हो। क्या बात है यार। यानी उम्मती जो सलाम करते हैं ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसका माना क्या है यार रसूल अल्लाह, आपके लिए भी सलामती हो और आपके साथ सलामती हो। हम आपकी तौहीन करने वाली जमात नहीं है, हमसे आप मुतमईन रहें आका। सुभान अल्लाह। क्या आपके लिए भी सलाम हो, आपके साथ भी सलाम हो। हम ये श्योरिटी दे सकते हैं आका, मैंने कभी कभी दुआ में भी की, या अल्लाह मेरा सीना चीर के, तू तो जानता है चीरने की जरूरत ही नहीं। एक बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम गुस्ताख नहीं है। गुस्ताख नहीं, बेअमल होने का एतराफ है, लेकिन गुस्ताख न होने का भी एतराफ है। बेशक हम गुस्ताख नहीं है, इसकी हम श्योरिटी और गारंटी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गोया सलाम जो उम्मती पढ़ती है ना, ये कहती है कि अच्छा, यहां पर बानिया जामिया निजामिया हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमतुर रिजवान की वो जो एक किताब है, जो मशहूर किताब है, तौहीद नहीं, अनवार मोहम्मदी, अनवार अहमदी, अनवार अहमदी, उनमें भी इस बात का जिक्र है कि सलाम पढ़ने का कॉन्सेप्ट यही है कि सलाम पढ़ने वाला बारगाह रिसालत में अदब व एहतराम के साथ खिताबाना अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो, यानी मेरी जानिब से आका आप मुतमईन रहें, हम आखिरी सांस तक आपकी गुस्ताखी नहीं करेंगे, आप सलामत रहें मेरी गुस्ताखी से, मेरे बुग़्ज़ से, मेरी तौहीद से। सुभान अल्लाह। ये है, ये असलाफ ने जो पेश किए हैं, क्या बात है। अच्छा, दूसरा माना है अल्लाह आपका मुहाफिज हो आका, और आपकी रियायत करे, और आपका मुतवल्ली और कफील हो, या अल्लाह। अच्छा, तीसरा माना यह है कि तस्लीम करना, मान लेना, इताअत करना और सरे तस्लीम खम करना। गोया मोमिनों से फरमाया है तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात पढ़ो और उस हुक्म को मान लो और तस्लीम कर लो और उसके हुक्म की इताअत करो। या अल्लाह। तो अल्लाह ने जो ऑर्डर किया ना, दुरूद और सलाम पढ़ो, तो सलात का माना बता दिया। सलाम का माना यह है कि नबी की बारगाह में सरे खम तस्लीम करना, चूचरा नहीं करना। गोया इससे भी एक जहन मिला आपको कि जो कोई चूचरा करे वो कुरान की इस आयत करीमा का मुखालिफ है, सल्लिमू का मुखालिफ है। ए ईमान वालो खूब सलाम पढ़ो, यानी मेरे हबीब को की इताअत करो, मेरे हबीब को मानो, बिलीव करो। बिलीव में एतराज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वाह। शिफा शरीफ जिल्द 2 सफा नंबर 50 और 51, हवाला भी दे रहा हूं मैं, ठीक है। अल्लामा अबू सआदात अल मुबारक बिन मोहम्मद इब्न असीर अल जजरी मुतवफ़ी 606। देखिएगा, मैं जो मुतवफ़ी पेश कर रहा हूं ना, उसकी असल वजह वही है कि ये यार ये बरेलवी है, ये निज़ामी है, ये सुन्नी है, ये सब बोल जो दे रहे हैं एकदम इजी यूज करके, ये इसी को मैं उम्मत के सामने बताना चाह रहा हूं कि ये मिसलीड है, ये सब जुमला बोल मिसलीड है। और मैंने अभी 2-3-5 मिनट पहले कहा कि कोई भी गलती कर रहा है, कातिल अगर अब्दुल्ला है तो अब्दुर्रहमान को सजा नहीं देना दो। हम मासूम नहीं समझ रहे अपने आप, लेकिन अगर बात असलाफ की पेश की जा रही है, रियलिटी ऑफ
कुरान पेश की जा रही है तो उसको आंख बंद करके आपको मानना होगा। यही है अहले सुन्नत व जमात, ये है अहले सुन्नत। सलात का माना इमाम जजरी फरमाते हैं मुतवफ़ी 606 कि इबादत मकसूदा यानी नमाज, और उसका असल माना दुआ है, और नमाज में भी दुआ होती है। एक कौल ये है कि सलात का असल माना है ताज़ीम करना, और नमाज को सलात इसलिए कहते हैं कि उसमें अल्लाह ताला की ताज़ीम है, और तशहुद में कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात, बोलते हैं ना, वो सलात की जमा है। इससे ताज़ीम के वो कलमात मुराद हैं जिनका अल्लाह ताला के सिवा और कोई मुस्तहक़ इबादत नहीं। और जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो उसका माना है ए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में जिक्र बुलंद करके आपकी ताज़ीम और तकरीम फरमा, और आपके पैगाम को गालिब फरमा। क्या बात है, क्या बात है। और आपकी शरीयत को बाकी रख, और आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के हक में शफाअत करने वाला बना, या अल्लाह। और आपके अजर व सवाब को दुगना चौगुना फरमा। एक कौल ये भी है कि उसका माना यह है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात पढ़ने का हुक्म दिया, और हमको मालूम नहीं था, ध्यान दीजिएगा, ये इमाम जज़री फरमा रहे, नहीं था कि आपका क्या मर्तबा है और आप पर किस तरह सलात पढ़नी चाहिए, तो हमने सलात पढ़ने को अल्लाह पाक के ही हवाले कर दिया। ध्यान दीजिएगा। और हमने कहा ए अल्लाह ए अल्लाह, अपने रसूल मुअज़्ज़म मुकर्रम के मर्तबा को तू ही जानने वाला है, लिहाजा तू ही उनके मर्तबे के मुवाफिक तू ही उन पर सलात पढ़। क्या बात, ठीक है। सो उन पर तू ही सलात पढ़। ये है, ये इमाम जज़री की किताब अन्निहाया जिल्द 3 सफ़ा नंबर 46 दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत लेबनान, इमाम जज़री का यह अकीदा। पूरे के एपिसोड में या पार्ट 2 में आपने क्या क्या चीज इसमें खास तौर से नोट किया। दो बात हम कि अहले सुन्नत व जमात का दारो मदार असलाफ है। पहले तो मा अना अलैहि व अस्हाबी, यह है हदीस में, लेकिन मैं दुरूदो सलाम की एक्टिविटी के बाब में भी खास तौर से ये नजरिया तौहीद है, ये नजरिया रिसालत है, ये नजरिया सहाबा है, ये नजरिया अहले बैत है, ये नजरिया असलाफ है, ये नजरिया औलिया अल्लाह है, ये नजरिया सादिकीन है। इसलिए कोई भी दुरूद सलाम के हवाले से एतराज करना दर हकीकत मकसद दुरूद के खिलाफ एतराज करना है। उर्दू में नहीं पढ़ना, इसमें नहीं पढ़ना, वहां नहीं पढ़ना। इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे कि किन किन मकामात पर। याद रखिएगा, ये इबादत इतनी आला इबादत है कि इसमें आपको कंडीशन भी नहीं दिया गया। आप लेटो, सो, बैठो, जैसे चाहो, मगर मेरे हबीब को याद करो। मुझे याद करना हो तो 5 वक्त आओ, मगर मेरे हबीब के लिए याद कर लो। मैंने 50 वक्त अपने लिए कम किया है, हबीब के लिए नहीं। और हबीब ने इसीलिए एक सहाबी से कहा, पूरी दुआ में तुम दुरूद पढ़ोगे तो तेरे लिए बेहतर है। यहां कम करवा रहे हैं तो नबी कम नहीं कर रहे, और वहां आप समझिए कम पे कम हो रहा है। तो खुदा अपनी जिक्र, अपनी इबादत को कम करना ये गवारा है, लेकिन जिक्र मोहम्मदी कम हो ये गवारा नहीं है। मगर वहां कम से मुराद ये नहीं है, मुराद ये है कि अल्लाह की जात तो लामहदूद है, अनलिमिटेड है। लिहाजा ए लिमिटेड मखलूक, मैंने एक ऐसी लिमिटेड और गारंटेड मखलूक तेरे सामने रखी है। ध्यान दीजिएगा, लिमिटेड भी जुमला काम है। नबी मखलूक हैं, अफजलुल मखलूक है, समझ रहे ना। मगर इनके लिए अगर तुम हजारों जिंदगी भी कुर्बान कर दो ना, तो इनका हक अदा नहीं होगा। दुआ है अल्लाह ताला आज की भी इस एपिसोड को कबूल फरमाए, और हमेशा के लिए जिस मकसद से हम सब करते हैं वो मकसद है अल्लाह उसके रसूल की रज़ा। परवरदिगार हम सब को रज़ा नसीब फरमाए, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत में जीना नसीब फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।